ये संरक्षण निर्माणाधीन है। ये देखिए इस तरीके का पोस्टर लगा हुआ है यूपी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट कॉर्पोरेशन की तरफ से कि मतलब ये जो चीज़ें हैं ये निर्माणाधीन है अभी, तो इस पे चढ़ना चलना सामान्य लोगों के लिए वर्जित है। जो पिंक सैंड स्टोन लग रही है, और सबसे बड़ी बात कि पिंक सैंड स्टोन की जो रहती है उसमें अलग ही एक चमक आती है। जैसे नॉर्मल के मुकाबले अगर आप देखोगे तो दूर से ही ये थोड़ी सी सैचुरेटेड आपको देखने को मिलेगी। इसका जो सबसे निचला हिस्सा रहता था वो देखिए, उस निचले हिस्से तक की पूरी मिट्टी को खोदकर जेसीबी से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सरयू के घाटों के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया में जेसीबी जो है घाट के साइड को पूरा खोदकर सीढ़ी वहां तक सेट होगी, कहाँ तक कॉरिडोर तैयार होगा उसको उचित रूप से रखिए। पूरा मेजरमेंट किया गया होगा, एक ही सीक्वेंस में रहेगी। अगर कहीं दरीकरण हो रहा है, और जो हम बता रहे थे कि राम की पैड़ी में जल का स्रोत कहाँ से है, तो राम की पैड़ी में इसी सरयू घाट के साइड से, और ये पूरा कंट्रोल सेंटर के थ्रू अंदर की ओर से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये पूरा सामान यहाँ रखा हुआ है वेयर हाउस का, और इधर की ओर इस कंट्रोल सेंटर के इधर की ओर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाटर पंप जहाँ पे आपको पानी जाता हुआ देखने को मिलेगा। chai.com इस लोकेशन की मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ आते हो तो भूल के भी ना, मैं जहाँ तक बताता हूँ कि यहाँ पे चाय नाश्ता बिल्कुल भी मत करना। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज तारीख रहती है 29 दिसंबर दिन रविवार, और अभी हम हैं अयोध्या के सरयू घाट पर। जैसा कि टाइटल और थंबनेल आपने देखा होगा कि इस समय वर्तमान समय अयोध्या के सरयू घाटों का राम की पैड़ी का बहुत ही भव्य तरीके से सौंदर्यीकरण या कहा जाए चौड़ीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें घाटों को रिनोवेट किया जा रहा है, नई सीढ़ियाँ तैयार की जा रही है, पूरा प्रॉपर कॉरिडोर का दृश्य तैयार किया जा रहा है। तो उसी की आज हम आपको अपडेट देने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि घाट की तरफ के सुंदर नज़ारे कैसे रहते हैं, सरयू जी का कितना विहंगम दृश्य रहता है, और सरयू घाटों पर क्या सौंदर्यीकरण चल रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्यारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूजुअली सभी लोग जो है राम की पैड़ी से, या मैंने भी पहले की वीडियो राम की पैड़ी से शुरू की थी, बट अभी आज हम शुरू कर रहे हैं अयोध्या सरयू घाट के साइड से। ये देखिए बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ सरयू जी का इतना विहंगम सा दृश्य हमें देखने को मिलता है। इधर की ओर देखोगे तो पूरे घाट का सेगमेंट है जहाँ पे वर्तमान समय कार्यप्रणाली आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करते हुए लक्ष्मण घाट की ओर तक आपको लेकर चलेंगे, जहाँ पे राम की पैड़ी का पंप हाउस के द्वारा पानी जाता है, वो सारी जगह तक प्रॉपर आपको अपडेट देंगे। फिलहाल ये देखिए अयोध्या सरयू जी का ये पुराना वाला ब्रिज, सरयू जी का पुराना ब्रिज रहता है, नवाबगंज कटरा गोंडा आप उधर जा सकते हो। और जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ ये रहता है अयोध्या का नया घाट, इसे नया घाट कहते हैं। मुख्य सरयू आरती घाट वहाँ पे है जो आंजनेय सेवा संस्थान के द्वारा चलती है। वो सारी चीज़ें भी अभी आपको दिखाएंगे, और अभी मैं नीचे से दिखा रहा हूँ, ऊपर से भी हम चलेंगे। तो ये चीज़ सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो लोकेशन रहती थी कहीं ना कहीं यहीं से मिट्टी का पूरा घाट हुआ करता था इस लोकेशन पे, जहाँ ये जो जगह जगह के समायोजित पंडे लोग हैं वो सब उनका निरीक्षक रहता था, एक एक घाट को वो लोग संभालते थे, और वही सेम चीज़ है। लेकिन अभी क्या है ना कि कंक्रीट का प्रॉपर एक देखिए इस तरीके की लोहे की फ्रेम तैयार करके यहाँ पे इसको कंक्रीट से इतनी ढलाई की जा रही है, और इतना अच्छा खासा एक लेयर तैयार किया गया कंक्रीट का, जिसके ऊपर पिंक सैंड स्टोन को स्टेबल किया जाएगा, इंस्टॉल करके पूरी एक सीढ़ी बनाई जाएगी। और ये जो चीज़ें देख पा रहे हो बीच बीच में विश्रामालय या फिर परकोटे का जो दृश्य दिया जा रहा है वो स्वयं में और भी ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ही बेहतरीन तरीके का यहाँ पे कुछ ऐसा सेगमेंट यहाँ पे वर्तमान समय में रहता है, और भविष्य के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। इधर की ओर देखेंगे तो देखिए पिंक सैंड स्टोन लग रही है, और सबसे बड़ी बात कि पिंक सैंड स्टोन की जो रहती है उसमें अलग ही एक चमक आती है। जैसे नॉर्मल के मुकाबले अगर आप देखोगे तो दूर से ही ये थोड़ी सी सैचुरेटेड आपको देखने को मिलेगी। और अभी जो है कहीं ना कहीं मैं ऊपर की ओर चल रहा हूँ, ये देखिए वायरिंग वगैरह का भी काम किया जा रहा है, सीढ़ी के नीचे से इसको सेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात ना कि जो कंक्रीट आ रहा है उसको लाने का जो जरिया है, जो एक तरीका चुना गया है, बहुत अलग तरीके का चुना गया है। ये देखिए ये पूरी स्टील ग्रिड रहती है जो हम लोग टीन शेड बोलते हैं, जिसको अपने घर के ऊपर लगाते हैं, गांव में आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ी लो क्वालिटी की होती है, इससे हाई क्वालिटी की होती है जो लोग घर में यूज़ करते हैं, ये थोड़ी लो क्वालिटी की होती है जो कि इन सब कामों में प्रयोग की जाती है। फिर भी इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है। इसको क्या करता है कि जो कंक्रीट वाली मशीन आती है उसको वहाँ से स्टेबल करके कंक्रीट उसमें गिराया जाता है, और वहीं से ये पूरा ऐसे स्लोप कहीं ना कहीं ऐसे फिजिक्स के थ्रू, मतलब फिजिक्स का लॉ है यहाँ पे, ऊंचाई से नीचाई की ओर है, उसको ऊपर उठाते हैं, तो इसी वजह से ये ना कंक्रीट ऑटोमेटिक यहाँ तक आ जाती है। जैसे जब यहाँ तक काम हो रहा था तो ये वाली टीन को नहीं ऐड किया गया था, वहाँ तक काम हो रहा था तो उसको नहीं ऐड किया गया था, और इसके बाद अगर वहां तक होगा तो इसमें एक टीन को और ऐड करेंगे इसी शेड को, और फिर वहां तक कंक्रीट को जो है पहुंचाई जाएगी। तो मतलब इधर का कुछ काम कार्यप्रणाली ऐसा रहता है। और एक बार आप घाट के मतलब सरयू जी का विहंगम दृश्य चेक करिए, जो नाव इसमें चल रहे हैं उसमें जो यात्री लोग बैठे हुए दर्शनार्थी कितना आनंदित महसूस कर रहे होंगे, आनंद का अनुभव ले पा रहे होंगे। ऊपर ब्रिज में भी काफी लोगों की लाइन लगी रहती है, वहां से भी हम लास्ट मोमेंट वीडियो जो है ना हमारा एंड वहीं में हम करेंगे, ऊपर की ओर आपको लेके चल के वहां से भी प्रॉपर हम आपको दिखाएंगे दृश्य। फिलहाल चलो आपको ऊपर की ओर लेके चलता हूँ, मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि ये क्या काम चल रहा है। ये देखिए ये प्रॉपर पूरा पिंक सैंड स्टोन है, और यहाँ पे एक स्तंभ तैयार किया जा रहा है। ये जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं ये क्यूब बाय क्यूब थे, मतलब ऐसे पूरे इतने बड़े ये नहीं थे, ये बॉक्स के थ्रू में थे। यहाँ देखिए ये सब जॉइंट दिया गया है इसमें,
ये जॉइंट रहता है इसको जिसमें जोड़ा गया है। तो इस तरीके के क्यूब बाई क्यूब करके वर्गाकार जो चीज़ें इसको ऐड की गई हैं। और ये देखिए बीच में जो स्पेस बचा हुआ था इसमें मसाला ऐड कर देंगे, यानी कि ये जो कंक्रीट वगैरह देखिए अभी यहाँ पे रखा हुआ है इसी के अंदर ऐड किया जाएगा। और इसके ऊपर चढ़ के भी प्रॉपर एक अच्छा खासा सौंदर्यीकरण के साथ इस परकोटे को तैयार करेंगे। और इसी तरीके से हर जगह पे ना यथोचित काम चल रहा है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए इधर भी पिलर्स लगे हुए हैं। हो सकता है इसके ऊपर सिटिंग चेयर वगैरह अरेंज की जाए कंक्रीट वाली या फिर पिंक सैंडस्टोन की ही, जैसे कि यूजुअली रामपथ मार्ग पे है। और अभी मैं आपको ऊपर की ओर से दिखाता हूँ घाट का व्यू कैसा रहता है यहाँ से। ये देखिए ये पूरा अयोध्या का सरयू जी का पुराना पीपल का वृक्ष है जो कि काफ़ी प्राचीन है, ये आप देख सकते हो। और इधर की ओर हमारा रहता है राम की पैड़ी का हिस्सा। और कुछ ऐसा इधर घाट का सेगमेंट है जो मैं नीचे की ओर से भी ऊपर की ओर आया हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये रहता है chaatandchai.com। इस लोकेशन की मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ आते हो तो भूल के भी ना, मैं जहाँ तक बताता हूँ कि यहाँ पे चाय नाश्ता बिल्कुल भी मत करना। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई ये इतना महंगा मतलब देते हैं। यूजुअली इतना सा समोसा आपको 15 रुपये का, भाई इतना सा समोसा क्या ही मैं बताऊँ। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपका ऐसे आपके साथ ना ट्रीट करें, बट मुझे तो ऐसा इन्होंने ट्रीट किया। और एक बार नहीं कई बार मैंने इनको कहा भी कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, बट जो भी है ठीक है। 20 की चाय और खैर अपनी अपनी चीज़ें हैं। और 20 वाली जो कोल्ड ड्रिंक मिलती है उसका 22 रुपये चार्ज करते हैं ये, इसी वजह से मैं बता रहा था। बाकी ये देखिए ये संरक्षण निर्माणाधीन है। ये देखिए इस तरीके का पोस्टर लगा हुआ है यूपी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट कॉर्पोरेशन की तरफ से कि मतलब ये जो चीज़ें हैं ये निर्माणाधीन है अभी, तो इस पर चढ़ना चलना सामान्य लोगों के लिए वर्जित है। जो काम कर रहे हैं, जो कुशल कारीगर हैं, वही केवल है। हाँ भाई मान के चलो ऊपर कुछ लोहे की सामान रखी हो या पत्थर वत्थर रखा हो तो वो सर पे गिर जाए, चोट लग जाए या कोई भी हादसा हो जाए, तो इसको अवॉइड करने के लिए ही इस तरीके की बोर्ड यहाँ पे जो है ना वो लगाई गई है। और ये सारी चीज़ें आप अभी देख सकते हो, यहाँ का कुछ ऐसा कंडीशन रहता है इस समय। अगर आप देखोगे तो ये जो पिंक सैंडस्टोन रहते हैं इनको एक फ्रेम में एक स्केल करके मैपिंग के साथ कट किया जा रहा है, जिसको आवश्यकता अनुसार जहाँ जिसका जैसा प्रयोग रहेगा वहाँ पे माउंट किया जाएगा, लगाया जाएगा। और जगह जगह पे आपको आधुनिक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था देखने को मिलेगी इन सभी स्थानों पर। ये देखिए पूरा मसाला जो है, हम लोग मसाला ही बोलते हैं इंडियज में, जो मिक्स कर दिया जाता है। ये देखिए पिंक सैंडस्टोन को कटर के थ्रू कैसे कट कर रहे हैं। और पानी भी रखे हुए हैं ताकि हीट ना हो, मशीन ब्लेड वगैरह अच्छे से पूरा काम हो। ये चीज़ आप देख सकते हैं। इधर भी पूरा अब आप देखेंगे कि इधर सरिया की ऐसे गिल दी गई है और इधर पूरा एक कंक्रीट बीच में दी गई है। तो वो जो बीच में ऐसे गोल गोल करके राउंड दी गई है ना, वो इसलिए दी गई है कि वो जो बॉक्स आप देख पा रहे थे वही सेम बॉक्स यहाँ पे भी लगेंगे और ऊपर से इनमें मसाले भर दिए जाएंगे। यहाँ से डस्ट उड़ता हुआ आ रहा है, वरना मैं भी यहाँ ऊपर आपको लेकर चल के दिखाता कि ये देखिए जो सीढ़ी पे सेट करने के बाद एक्स्ट्रा फ्लोर रह जा रहा है उसको इस तरीके से कटर से कट करके और पूरा उसको ना शार्प कर दे रहे हैं। मतलब शार्प क्या, रब करके उसको बराबर कर देना जिससे चोक ना रहे, पैर पैर लगने पे छिले ना, कटे ना, ऐसा मतलब स्मूथ कर दिया जाए, शार्पनेस ना रहे उसमें, मतलब स्मूथ कर दिया जाए, शार्पनेस ना रहे उसमें। और यहाँ की कुछ ऐसी सीक्वेंस रहती है। अभी जो आपने कुछ देर पहले ऐसे देखा होगा ना, तो वो मेरे हाथ से फ़ोन गिरने वाला था, लेकिन प्रभु की कृपा से गिरा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ से भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो राम की पैड़ी का सेगमेंट आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए वो पूरा घाट के राम की पैड़ी के साइड का हिस्सा है। पेयजल की भी जगह जगह व्यवस्था है। और नगर निगम की भी बात करें तो देखिए स्वच्छता पे भी विशेष ध्यान रखें, वो गंदगी नहीं मिल रही, हर जगह झाड़ू वगैरह लगती हैं। अभी थोड़ा और शाम होगा तब यहाँ पे जो है सरयू आरती की भी प्रॉपर तैयारियाँ चलेंगी। और जैसा मैं बता रहा था, आंजनेय सेवा संस्थान शशिकांत दास जी के द्वारा यह सरयू घाट का मुख्य आरती स्थल, जहाँ पे शाम को जो है ना मेन आरती होता है। और चलिए आपको थोड़ा इधर से आगे लेके चलता हूँ और घाट का जो सेगमेंट रहता है वो दिखाते हैं। जगह जगह आपको म्यूरल देखने को मिल रहे होंगे, इस तरीके की रामायण के प्रसंगों को दर्शाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी खुद में काफ़ी खूबसूरत है। और वहाँ पे एक फ्लोटिंग जोन बना हुआ है, वो भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि कैसा रहता है क्या। ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। ये प्रॉपर बीच में आपको दिख रहा होगा अयोध्या पुलिस रिवर लाइन कंट्रोल रूम वहाँ पे तैयार किया गया, जो कि पूरा फ्लोटिंग बॉक्स के ऊपर है। मतलब कि जल के अंदर नाव में कोई अगर दुर्घटना होती है, कोई हादसा होता है, तो उसके लिए जो है ना जल सेना तत्पर आपको मिलेगी। जल सेना हाँ, जल सेना ही समझिए। और इधर देखिए सारे वॉल पे भी जो है ना पिंक सैंडस्टोन के साथ साथ कुछ ऐसी एक अलग तरीके की अडोरेबल डिज़ाइंस की जा रही है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है और ख़ूबसूरत है। हर जगह आपको बोर्डिंग वगैरह देखने को मिलेंगे कि नगर निगम अयोध्या और पॉलीथीन का प्रयोग वगैरह न करें। इन सब चीज़ को लिए भी जागरूक कराया जा रहा है लोगों को। इधर की ओर अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊं तो जहाँ पे घाट को चौड़ा किया जा रहा था, मतलब जो नीचे सीढ़ी लग रही थी, वहाँ पे आपको वो देखिए बुलडोज़र पॉकलैंड देखने को मिल रहा होगा। जेसीबी कह लो, जेसीबी है वो, वैसे पॉकलैंड नहीं है। ये देखिए ये पूरी कंस्ट्रक्शन साइट है। अभी इससे पहले ये क्या थी ना, वो आप बता नहीं सकता मैं आपको। ये जो चमक देख पा रहा है, चमक धमक बिल्कुल नहीं थी, बहुत कॉमन सा था। बट अब जो हो रहा है और होने के बाद ना काफ़ी यूनिक और काफ़ी अलग सा होगा, कह सकते हो आप ऐसा। अभी तो शायद वाराणसी में भी कॉरिडोर वगैरह का अपडेट चल रहा है,
तो ये सारी चीज़ें हैं जो हर जगह हो रही हैं। और कहीं ना कहीं कही जाए तो भाई सरकार प्रशासन की बात होती है तो इसमें हमारे सनातन धर्म को तो काफ़ी एक्टिव किया गया है। ये चीज़ आप देखिए जो कटर के थ्रू वो लोग करते हैं, यहाँ पे ये सेट हुई, ये पत्थर थोड़ी सी आगे है, ये आपको मतलब 1 इंच की गैप दिख रही होगी यहाँ पर, तो वो 1 इंच को गैप को ना कट करके पूरा एक लेवल में करेंगे और ये जो शार्पनेस रहती है ना उसको एकदम स्मूथ कर देंगे, ताकि ऐसे आप उंगली लगा दो तो उंगली आपकी कटे नहीं चाहिए, छिलनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये घाट के सीढ़ी का जो सबसे निचला हिस्सा रहता था वो देखिए, उस निचले हिस्से तक की पूरी मिट्टी को खोद कर जेसीबी से, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सरयू के घाटों के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया में जेसीबी जो है घाट के साइड को पूरा खोद कर सीढ़ी वहाँ तक सेट होगी, कहाँ तक कॉरिडोर तैयार होगा उसको उचित रूप से रखिए, पूरा मेजरमेंट किया गया होगा, एक ही सीक्वेंस में रहेगी, अगर कहीं कहीं कर्व भी होगा तो ऐसे ही टर्न होगा, इस तरीके का यहाँ पे काम चल रहा है। मतलब बहुत ही एक कह सकते हो ना कि सिमिलरिटी के साथ और सीक्वेंस में, पहली चीज़ सब प्री प्लान है कैसे क्या होना है, तो इन्हीं हिसाब से काम हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो सीढ़ी वहाँ तक बनी हुई है, उसके आगे उधर नहीं बनी है, तो उधर भी कंक्रीट का पूरा प्रॉपर ढलैया करने के बाद सीढ़ी को तैयार किया जाएगा। और ऊपर की ओर अगर आप देखोगे तो ऊपर के परकोटे का कुछ ऐसा हिस्सा रहता है जो इधर काम चल रहा है। अभी मैं ऊपर आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ। ये चीज़ देखिए, ये पूरी वायरिंग वगैरह आपको दिख रही होगी, जैसे कि जहाँ जहाँ जा रही है वैसे इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ जहाँ यूज़ होगा उसके हिसाब से यहाँ पे वो काम रखा गया है। वो देखिए वहाँ पे भी ड्रिलर का प्रयोग करके ना है उसके ऊपर पिंक सैंडस्टोन के नई वाली सीढ़ियों को, स्टेयर्स को इंस्टॉल किया जाएगा। कुछ ऐसी कंडीशन अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ तक की रहती है। मैंने वहीं से आपको बताया था लक्ष्मण घाट के साइड तक का मैं आपको प्रॉपर व्यू दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे राम की पैड़ी के वाटर पंप में सरयू घाट की ओर से पानी जाता है, तो वहाँ तक अभी मैं आपको लेकर चलूँगा, वहाँ तक की पूरी कवरेज अपडेट आपको दूंगा। ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको सब नहीं दिखाएंगे, राम की पैड़ी के साइड का मैं हर चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये मैं एक सेपरेट ब्लॉग दिखा रहा हूँ आपको यहाँ का, कि यहाँ की क्या खूबसूरती बढ़ाई जा रही है और क्या काम चल रहा है। जो चीज़ आपको केवल डिटेल करेगी सरयू के घाटों को, मतलब सरयू का घाट कितना रिनोवेट हो रहा है, सरयू की घाट की क्या बदलाव नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं आज दिखा रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को मैं अपने नज़रिए से दिखा रहा हूँ, तो जो भी चीज़ें रहती हैं अगर कुछ छूटती हैं या कुछ त्रुटियाँ रहती है तो उसको आप इग्नोर करिएगा। बाकी ये देखिए जेसीबी को जो है किस तरीके से ना मिट्टी को वैसे करने के बाद एक लेयर पे कर देंगे, जैसे ही जब जलस्तर बढ़ता है ना तो ये सारे बालू ऊपर की ओर आ जाते हैं। और अभी काफ़ी जलस्तर कम है, मानसून आने दीजिए उसमें आप देखिएगा कि जलस्तर कहाँ कहाँ तक। ये जो लोहे की ग्रिल दिख रही है ना, ये लोग वार्निंग के रूप में प्रयोग करते हैं, आप समझ के देखिए किससे ऊपर तक ये डेडलाइन है, पानी बढ़ने का डेडलाइन ये ग्रिल दी गई है, लेकिन इसके ऊपर पानी रहती है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है ना जलस्तर बढ़ता है मानसून के दौरान। और वहाँ पे भी देखेंगे तो नए वाले पिंक सैंडस्टोन लगाए जा रहे हैं, उसके काम किए जा रहे हैं। बात थी जो वाटर पंप की कि पानी वाटर पंप की सप्लाई में पानी कहाँ से आता है या क्या कंडीशन रहती है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ किधर का क्या रहता है। ये देखिए इधर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो पूरे यहाँ पे वेयर हाउस कह दो मटेरियल रखे हुए हैं, जो पिंक सैंडस्टोन है या फिर जो पाइपलाइन वगैरह है, और कुछ ऐसा हर जगह पड़कोटा तैयार किया जा रहा है। पड़कोटा नहीं, परकोटा, अपने आप को आपको मैं रोस्ट कर रहा हूँ। और ये म्यूरल्स जैसा मैं बता रहा था हर जगह लगे हुए हैं। और अभी सेपरेट जिस लोकेशन पर मैं हूँ, ये लोकेशन रहती है जहाँ पे राम की पैड़ी के अंदर ना वाटर पंप में पानी जाता है। ये देखिए ये प्रॉपर एरिया जो इतना आपको देखने को मिल रहा है, इसके नीचे अंडरग्राउंड ये पूरा कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल सेंटर, इसके उधर ही जो है पंप लगा हुआ है जिसमें पानी जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये चीज़ आप देख सकते हैं। इधर की ओर देखोगे तो रियल टाइम आपको वर्क देखने को मिलेगा, किस तरीके से सरयू के घाटों का यहाँ पे सौंदर्यीकरण हो रहा है। और जो हम बता रहे थे कि राम की पैड़ी में जल का स्रोत कहाँ से है, तो राम की पैड़ी में इसी सरयू घाट के साइड से। और ये पूरा कंट्रोल सेंटर के थ्रू अंदर की ओर से अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये पूरा सामान यहाँ रखा हुआ है वेयर हाउस का। और इधर की ओर इस कंट्रोल सेंटर के इधर की ओर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाटर पंप जहाँ पे आपको पानी जाता हुआ देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी कंडीशन रहती है इधर की ओर की जो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। और घाटों पे भी कुछ इतना सुंदर तरीके से जो है ना सौंदर्यीकरण या कह सकते हो रिनोवेशन का, रिडेवलपमेंट का वर्क चल रहा है। तो प्रॉपर कुछ इतनी चीज़ें मैंने आपको आज डिटेल करके दिखाई। उधर भी काम चल रहा है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर करेंगे। शाम हो रहा है तो दिन ढलेगा तो आपको अच्छे से क्वालिटी नहीं मिलेगी, जिस वजह से हम लोग यहीं तक रखते हैं। और अब चलिए आपको लेकर चलते हैं सरयू ब्रिज के ऊपर, जैसा मैंने बताया था वहीं पर आज हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो कुछ इसी तरीके से मैंने आपको अभी दिखाई अयोध्या सरयू घाटों की सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया कैसी है अभी वर्तमान समय में, और जो घाटों का रिडेवलपमेंट किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है। मतलब जो भी चीज़ें थी आपके साथ मैंने शेयर की इस वीडियो के थ्रू। और मतलब शाम का समय हो रहा है ना, 4 बार बज रहा है, ठंड है तो मौसम बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, मतलब डे लाइट बहुत कम ही रहती है।
जैसे कि अभी देखोगे तो सूर्यदेव वहाँ पर है, लेकिन उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है ठंड के कारण, थोड़ा फॉगी हो रखा है मौसम। बाकी जितनी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखाई, उस साइड का मैंने सारा सेगमेंट आपको दिखाया है। सनलाइट इधर की वजह से मैं इधर आ चुका हूँ। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो ये सारे उधर संत तुलसीदास घाट है, वहाँ पे अयोध्या की वाटर मेट्रो है, ये सारी चीज़ें कुछ क्लियरली रहती हैं जो भविष्य में और भी ज़्यादा रिनोवेट होनी है। जो भी काम होगा, परिवर्तन होंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। बाकी जो कुछ भी था ना आज की इस वीडियो में तो इतना ही था। उम्मीद करूंगा कि आज की जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए रहते हैं सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन वीडियो में। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय जय राम।